कौरवों ने छल चुना, कौरवों ने छल चुना, अर्जुन को रण से दूर रखा, रचना चक्र की व्यू रची और जीत को अपनी ठान लिया। केशव संग अर्जुन दूर खड़े, चक्रव्यूह रचना से अनजान रहे, पांडवों की दुविधा और बढ़ी जब योद्धा सारे मौन रहे। इस व्यथा को एक किशोर बालक ने सुना, रण में उतरने का सुअवसर चुना। पिता रण से दूर है तो क्या, व्यू चक्र का है तो क्या, सक्षम मैं भी एक वीर ही हूं, ताऊ श्री को बचाने को, युद्ध संभालने को, वीरता दिखलाने को एक मैं भी तो हूं। फिर क्या था, बस ठान लिया, युद्ध समर में भाग लिया, ध्वस्त किया सैन्य सीमाओं को, अपने पिता के नाम का मान रखा, युद्ध भूमि को एक वीर ने उस दिन मरण स्थल का नाम दिया। कुरुक्षेत्र में रक्त सना, भूरी मिट्टी भी लाल हुई, गर्जन कृपाण भाले की सुन, भूमि में टंकार हुई, नर से नर का मर्दन गर्जा, नर से नर का मर्दन गर्जा, व्योम में अश्रुधार हुई, लहरों सा फिर रक्त बहा जब अभिमन्यु के बाणों की बौछार हुई, लहरों सा फिर रक्त बहा जब अभिमन्यु के बाणों की बौछार हुई, एक मनुष्य इधर मरा, एक मनुष्य उधर मरा, गिनती शवों की अपार हुई, अभिमन्यु ने धनुष पकड़ा तो योद्धाओं में हाहाकार हुई। भेद दिया उस चक्र को ऐसे, भेद दिया उस चक्र को ऐसे, जैसे वो दुर्बल तिनका हो, प्रवेश किया उस रण में ऐसे, जैसे लक्ष्य बस उसका लड़ना हो, पहुंचा व्रत के मध्य में वो, पहुंचा व्रत के मध्य में वो, जिसमें त्रिचाव से योद्धा फैले थे, वीरों की उस सूची में दुर्योधन उसके चेले थे, लड़ा एक एक कायर से वो जो समझते खुद को बलशाली थे, वीर अभिमन्यु अकेला था, घेरे में सभी सिपाही थे। सौभद्र के अंगुल से तीरों की वर्षा बरस रही, सौभद्र के अंगुल से तीरों की वर्षा बरस रही, 7 महावीर समक्ष खड़े, मानो काल की काया गरज रही, हर एक वीर के लहू का, हर एक वीर के लहू का उसके तीरों ने भी पान किया, मानो 16 वर्ष के बालक ने कौरव दल का अपमान किया। वीरों के उस समूह में सूर्यपुत्र भी शामिल थे, वीरों के उस समूह में सूर्यपुत्र भी शामिल थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन संग अश्वत्थामा थे, दुशासन और शकुनी मामा कहां ही छिपने वाले थे। जब सौभद्र में पार्थ की छवि दिखी तो सभी सिसकने वाले थे, विफल हुए फिजूल प्रयत्न सभी के, विफल हुए फिजूल प्रयत्न सभी के। जब सौभद्र का शौर्य गूंजा था, तीरों की सरसराहट से छाया धूल का झोंका था, तरकश में तीर खत्म हुए, तरकश में तीर खत्म हुए, माथे पर रंज रेखा छाई थी, लड़े तो सभी वीर बराबर ही, मगर वीरता केवल अभिमन्यु ने दिखलाई थी। अभिमन्यु ने रण को उस दिन झुककर नमन प्रणाम किया, किसी योद्धा से ना संभला वो तो सभी ने मिलकर प्रहार किया, युद्ध के सारे नियम भूलकर अधर्म का बस मार चुना। अर्जुन सुत ने गुहार दी, द्रोण से न्याय की मांग की, फिर भी गुरुवर मौन रहे, जो होता रहा सो देखते रहे। पितामह के नियमों का रथी ने उस पर अपमान किया, कायरता दिखलाई, मानो खुद ही खुद का उपहास किया। सभी ने साधा लक्ष्य अभिमन्यु, सभी ने साधा लक्ष्य अभिमन्यु और प्रत्यंचा खींच दी, लाज शर्म जो बची कुची थी वो भी मुट्ठी में भींच दी। अभिमन्यु ने अन्याय को भी आदर के साथ प्रणाम किया, अभिमन्यु ने अन्याय को भी आदर के साथ प्रणाम किया। रथ से गिरा तो पहिया लेकर मल्लयुद्ध को ललकार दिया, रथ से गिरा तो पहिया लेकर मल्लयुद्ध को ललकार दिया। लहू से लथपथ सौभद्र खड़ा है, लहू से लथपथ सौभद्र खड़ा है, पहिया रथ का थाम कर, भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण की छवि दिख रही पहिए को सुदर्शन मानकर, गर्जना उसकी वाणी में मानो मेघ भी बीच से फट गए, पराक्रम की विजय हुई जब योद्धा सारे हट गए। कृपाण थामकर, कृपाण थामकर हर कायर ने क्षत्रियता का प्रमाण दिया। एक निहत्था बालक खड़ा था, सभी ने मिलकर प्रहार किया, एक निहत्था बालक खड़ा था, सभी ने मिलकर प्रहार किया। तलवार उतार दी पीठ में, तलवार उतार दी पीठ में, अफसोस बस छाती सुनी थी, मांग की थी ईमान की अफसोस, क्षत्रियता झूठी थी। इस कुकृत के कारण, इस कुकृत के कारण ख्याति इन कायरों की साधारण है, वीर भी कैसे कह दे इनको, ये वीरता पर लांछन है। इस बालक के शव पर उस दिन, इस बालक के शव पर उस दिन बेशर्मी का नृत्य झूमा था, भगवान कृष्ण ने खुद झुककर वीर भांजे को पूजा था। आखिरी लाइन, कीर्ति सदा अभिमन्यु की, कीर्ति सदा अभिमन्यु की वीरता की पहचान होगी, और जब जब महाभारत के योद्धाओं की चर्चा होगी तब अभिमन्यु अभिमन्यु जयकार होगी।